और अब इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, काबुल से भारत आना चाह रहे 140 अफगान सिखों को तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट पर रोक दिया है। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, तालिबान अब अफगान नागरिकों को देश दरअसल नहीं छोड़ने दे रहा। ये दल गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती मनाने के लिए भारत आना चाह रहा था, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। 140 ये अफगान सिख हैं जिनको काबुल एयरपोर्ट पर रोका गया है। इससे पहले खबर यह भी आई थी कि दरअसल अब तालिबान अफगानी नागरिकों को देश छोड़ने नहीं दे रहा। गुरु तेग बहादुर की जयंती पर ये तमाम सिख 140 सिख भारत आना चाह रहे थे, लेकिन काबुल एयरपोर्ट पर इनके पूरे जत्थे को रोक दिया गया। अफगान सिख हैं ये जो कि जत्थे में शामिल थे और गुरु तेग बहादुर की जयंती पर भारत आना चाह रहे थे इस खास मौके पर यादगार बनाने के लिए, लेकिन तालिबान को जैसे ही इसकी भनक लगी, तालिबान ने इन्हें रोक दिया, प्रवेश नहीं करने दिया गया। आपको बता दें, पहले ही एयरपोर्ट पर हालात ऐसे हैं कि निकालना वहां से भारतीयों को भी काफी मुश्किल साबित हो रहा है, लेकिन अमेरिकी फोर्सेस की तैनाती है और ऐसे में दो फ्लाइट्स की उड़ने की इजाजत दी गई है भारत की तरफ से रोजाना। मेरे साथ संजीव त्रिवेदी इस वक्त हमारे डेप्यूटी एडिटर जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। संजीव, अब ये जो 140 अफगान नागरिक हैं जो सिख हैं जिनको भारत आना था, रोका गया है, इस पर भारत सरकार की तरफ से क्या कोई पहल की जा सकती है? देखिए, ये अफगान नागरिक हैं तो जाहिर है कि आप परसुएशन तो कर सकते हैं, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन वहाँ किससे करें? सवाल तो ये है कि अभी हम अपने लोगों को इवैक्यूएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में तालिबानियों का कहना है कि हमारे नागरिक अब दूसरे देश नहीं जाएंगे और उसी क्रम में 15 घंटे ये सिख दल जो है वो खड़ा रहा काबुल एयरपोर्ट पर और कल रात उन्हें 15 घंटे खड़े रहने के बाद वापस भेज दिया गया, ये कहते हुए कि अब कोई भी व्यक्ति जो अफगान नागरिक है वो हमारा देश नहीं छोड़ेगा। एक संगठन है इंडिया वर्ल्ड फोरम, सिखों का संगठन है, और उन्होंने अपील की है तालिबान से और उन्होंने इस बात को अब तक भी पहुंचाया है और वो चाहते हैं कि जो कीर्तन सभा आयोजित हो रही है भारत में गुरु तेग बहादुर जी की जयंती पर, उसमें दुनिया भर से लोग पहुंचते हैं, दुनिया भर से सिख धर्मावलंबी पहुंचते हैं और इसीलिए अफगान सिखों को भी इजाजत दी जाए। अब देखना है कि तालिबानियों का पसीसा है कि नहीं, क्योंकि अभी भी तालिबानी बहुत मुद्दों पर ऐसा लग नहीं रहा है कि बहुत सामान्य तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन संजीव, शरणार्थियों को तो लगातार अमेरिका, बाकी देश, खुद भारत लगातार निकाल रहा है, तो क्या ये माने कि अब शरणार्थी जो निकलना चाहते हैं, किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में छोड़ना चाहते हैं, जिन्होंने अमेरिकी फोर्सेस की मदद भी की और जिनकी जान पर खतरा है, उनको भी नहीं निकलने दिया जाएगा तालिबान की तरफ से? तो तय हो गया है कि अब कोई व्यक्ति अगर काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के भीतर प्रवेश नहीं कर पाया है और वो अफगान नागरिक है तो उसके लिए देश छोड़ना बहुत मुश्किल है। ये जरूर है कि जो अमेरिकी हैं और ब्रिटिश हैं और उनके जो मददगार अफगान हैं उनके लिए कुछ विशेष व्यवस्था हो सकती है, लेकिन बाकी के अफगान नागरिक हैं जो हिंदू हैं, सिख हैं, वहां पर वो निकलना चाहते हैं तो थोड़ी मुश्किल आ रही है। नेगोशिएट किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। अब ये अफगान दल जो है सिखों का, ये तो धार्मिक कार्य के लिए आ रहा था पर इन्हें भी मना कर दिया गया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। संजीव, बने रहिएगा, एक बार अपने दर्शकों को दिखा दे, देख सकते हैं आप 140 ये अफगान सिख हैं जिनका जत्था भारत आना चाहता था और गुरु तेग बहादुर की जयंती के मौके पर वो इस अवसर पर शामिल होना चाहता था, लेकिन इनको रोक दिया गया, ये कहते हुए कि अफगान नागरिक हैं। संजीव त्रिवेदी लगातार हमारे साथ डेप्यूटी एडिटर बने हुए हैं। संजीव, क्या इनकी तरफ से, ये हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त न्यूज़ 24 पर दिखा रहे हैं, ये जो 140 अफगान नागरिक जिनकी तरफ से वीडियो जारी किया गया है, इन्होंने कोई अपील की है भारत सरकार से? देखिए, भारत के बिहाफ पर अपील की गई है इंडिया वर्ल्ड फोरम के द्वारा और साइमल्टेनियसली उन्होंने तालिबान से भी अपील की है। हालांकि वहाँ कोई हुकूमत नहीं है और वो चाहते हैं कि ये जो एनुअल पिलग्रिमेज है, हर साल यहाँ पर आते हैं तो धर्मावलंबी जो सिख धर्म में आस्था रखते हैं और दुनिया भर से आते हैं, तो इस बार उन्हें क्यों रोका जा रहा है? वो अफगान नागरिक है, वो वापस जाएंगे और उन्हें यहाँ कोई रेफ्यूजी स्टेटस लेने नहीं आना है, लेकिन फिर भी अभी तक तालिबान ने आने नहीं दिया। 15 घंटे वो यही कहते रहे, लेकिन काबुल एयरपोर्ट से उन्हें वापस किया गया है। अब उम्मीद यही जा रही है कि फिर दोबारा से इस तरह से मीडिया में ये सामने आई है बात, तो तालिबान कन्विंस होगा और इन लोगों को वापस आने दिया जाएगा। 29 अगस्त का कार्यक्रम है, अभी भी कुछ दिन बचे हुए हैं और उम्मीद यही की जा रही है कि तालिबान उन्हें इजाजत देगा। स्ट्रैटेजी क्या है पीछे इसके संजीव? ये अचानक से जो फैसला लिया गया, कोई अफगानी नागरिक, क्या संदेश वैश्विक स्तर पर तालिबान देना चाहता है कि कोई अफगानी नागरिक अब देश नहीं छोड़ेगा?
देखिए ये बात तालिबान ने बहुत क्लियर कर दी है, अमेरिकन को भी बोला है कि आप हमारे यहाँ से डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एक्सपर्ट्स जो लेकर के भाग रहे हैं क्योंकि वो शरण लेना चाहते हैं आपके यहाँ, तो ये उचित नहीं है। हमारे नागरिक अब हमारे यहाँ ही रहेंगे। और आप याद करें कि जो लोग एक बार आना चाह रहे थे पिछले शनिवार को, तो कैसे उन्हें अब्डक्ट कर लिया गया था और उसके बाद बहुत आर्थिक मिनटों के बाद छोड़ा गया था। उसमें से कुछ अफगान नागरिक रोक लिए गए थे, कुछ अफगान नागरिक यहाँ पहुंच पाए। लेकिन सवाल अब ये है कि एक लकीर खींची गई है, 31 अगस्त के बाद तो कोई भी वहां से नहीं निकल पाएगा। और उसके पहले उन्होंने तय कर दिया है कि अब कोई अफगान नागरिक जिसके पास अफगानिस्तान का पासपोर्ट है वो अफगानिस्तान से नहीं निकल पाएगा। लेकिन G7 देशों की जो बैठक हुई, संजीव, ब्रिटेन, अमेरिका, जिसमें तमाम महाशक्तिशाली देश दुनिया के शामिल हुए साथ, अब क्या ऐसे मुद्दों को लेकर, ऐसे मसलों को लेकर के उस प्लेटफॉर्म पर कोई निर्णय लिया गया है? क्योंकि ऐसे अभी भी तमाम लोग फंसे हुए हैं अफगानिस्तान में। ये खबर एक्सक्लूसिव की, चुन चुन कर जिनको, ये पूरी दुनिया जानती है कि चुन चुन कर जिनको मारा जा रहा है, जिन्होंने वहां पर अमेरिकी फोर्सेस की मदद की, ऐसे बहुत सारी बड़ी तादाद में लोग अभी भी अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। तो ये तो मानवता का भी संकट है। क्या उनको भी निकालने के लिए ये जो तालिबान की रणनीति है, दुनिया उसे मानेगी, या फिर इस संकट को देखते हुए एक दबाव बनाया जाएगा ऐसे लोगों को किसी भी हाल में बाहर निकालने के लिए? देखिए, तालिबान का अपना एक कैलकुलेशन है कि अगर अफगान नागरिक अफगानिस्तान छोड़कर भाग रहे हैं तो वो एक बैड एम्बेसडर की तरह साबित होंगे दुनिया के देशों में। तालिबान आज अपने आप को मान्यता दिलाना चाहता है दुनिया के देशों में। वो ये नहीं चाहता है कि रिफ्यूजी बन कर अफगान दूसरे देशों में रहें और उनकी बदनामी हो, तो इस कारण से उसने अपना स्टैंड लिया है। अब रहा सवाल G7 और यूनाइटेड नेशन जैसे संस्थाओं का, तो ऐसा लगता है कि इस मामले में तो वो पस्त हो चुके हैं, वो अपना भला करना चाहते हैं। उनसे कुछ खास अफगानिस्तान के मामले में हो नहीं पा रहा है। जैसे तैसे कर वो 31 अगस्त तक खाली कर देना चाहते हैं अफगानिस्तान। तो जाहिर है कि उनके पास अगर नीति नहीं है तो इस तरह की समस्याएं तो आएंगी आजकल। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 24 पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। ये दरअसल एक जत्था है 140 अफगानी सिखों का, जो कि भारत आना चाहता था गुरु तेग बहादुर की जयंती के मौके पर। 29 अगस्त को ये जयंती है, लेकिन तालिबान की तरफ से इन्हें रोक दिया गया, ये कहते हुए किसी भी सूरत में देश अब अफगान जो नागरिक हैं वो नहीं छोड़ सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।